बच्चों, आज मैं तुम्हें एक गांव के रहस्य की कहानी सुनाऊंगा। धुंध से ढके जंगल के बीचों बीच, जहां पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और चांद की डरावनी छायाएं पड़ती थीं, वहां एक छोटा सा गांव था जिसे मूनलाइट हॉलो के नाम से जाना जाता था। घने जंगल और घुमावदार धाराओं से घिरा, मूनलाइट हॉलो दिन के समय शांत सुंदरता का स्थान था, लेकिन जब रात होती थी तो ये भयावह रहस्यों और फुसफुसाती किंवदंतियों के क्षेत्र में बदल जाता था। ग्रामीणों द्वारा बताई गई कहानियों में से एक कहानी सबसे अलग थी। एक प्राचीन अभिशाप की कहानी जिसने मूनलाइट हॉलो को सदियों से त्रस्त कर रखा था। ऐसा कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात को, जब छायाएं नाचती थीं और हवा पेड़ों के बीच से गुजरती थी, तो अभिशाप जाग जाता था और गांव में जंगल की गहराई से दुष्ट आत्माएं और अंधेरे जीव आ जाते थे। अपने बड़ों की चेतावनियों के बावजूद साहसी बच्चों का एक समूह, लियाम, एम्मा और नूह, उस रहस्य की ओर आकर्षित हुए जिसने उनके गांव को अंधेरे की चादर की तरह ढक दिया था। अपनी अदम्य जिज्ञासा और रोमांच की प्यास से बंधे हुए, वे एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो उन्हें मूनलाइट हॉलो के सबसे गहरे रहस्यों के केंद्र में ले जाएगी। चैप्टर 1, द हॉन्टेड वुड्स। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और चांद रात के आसमान में ऊंचा उठा, लियाम, एम्मा और नूह जंगल के किनारे पर इकट्ठे हुए। उनके दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहे थे। जंगल उनके सामने मंडरा रहा था। उनकी शाखाएं उंगलियों की तरह फैली हुई थीं, उन्हें अंधेरे में बुला रही थीं। मैंने एक अफवाह सुनी है कि जंगल के भीतर एक पुरानी परित्यक्त हवेली है, लियाम ने कहा, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। वे कहते हैं कि यह उन लोगों की आत्माओं से प्रेतवादित है जो कभी वहां रहते थे। एम्मा की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। मैं हमेशा से उस हवेली का पता लगाना चाहता था। कौन जानता है कि हम कौन से रहस्य उजागर कर सकते हैं? नूह ने उत्सुकता से सिर हिलाया, उसकी आवाज में बहादुरी भरी हुई थी। मुझे भी शामिल कर लो, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। जंगल खतरनाक है, खासकर रात में। दृढ़ निश्चय के साथ दोस्त जंगल में घुस गए। उनके कदम गिरे हुए पत्तों के मोटे कालीन से दब गए। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जिसे केवल दूर से उल्लू की आवाज और झाड़ियों से सुन सकते हैं। भाग 2 के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमें एक लाइक करें ताकि मुझे और कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।